तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है परस्परोपग्रहो जीवानाम। बहुत ही सुंदर विषय है। ये सारी दुनिया, ये सारी सृष्टि, ये पूरी मानव जाति परस्पर सहयोग से चलती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे तो समाज की आवश्यकता नहीं, पति कहे कि मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं, बाप कहे कि बेटे की आवश्यकता नहीं, गुरु कहे कि शिष्य की आवश्यकता नहीं, और बिजनेसमैन कहे कि मुझे ग्राहक की आवश्यकता नहीं, बैंक वाले कहे कि मुझे डिपो क्रेडिटर्स डेबिटर्स की आवश्यकता नहीं है, तो वह सिस्टम सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में सभी घटक मिलकर के अपना जीवन यापन करते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जो आप कपड़ा पहनते हैं, क्या आपने इसको बनाया? आपने तो मात्र दर्जी से अपना ये ड्रेस सिलवाई। आपको पता है इस कपड़े तक आने में कितने लोगों ने सहयोग किया? देखिए, किसान ने कपास उगाया, कपास को साफ करके मंडी में भेजा और मंडी वालों ने सेल करके और जो धागा बनाते उनके पास गया, और धागा बनने के बाद में चाहे हैंडलूम है, चाहे जो है बड़ी जो मल्टीनेशनल है, ताना बाना बुन करके वो कपड़ा मार्केट में आया, और मार्केट के अंदर जो है वो बिग सेल करने वालों के पास आया, रिटेलर के पास आया, वहां से आप खरीद के लाए और आपने ड्रेस सिलवाई। कितने लोगों के सहयोग से ये कपड़ा आया, कितने लोगों के सहयोग से हमको रोटी मिलती है, कितने लोगों के सहयोग से हमारा मकान बनता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसीलिए हमको परस्पर सहयोग देना चाहिए और लेना चाहिए। गिव एंड टेक का फॉर्मूला सबसे अच्छा फॉर्मूला है। परस्पर सहयोग देने का फॉर्मूला सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो एक अकेला थक जाएगा, मिलकर काम करना। हम अगर मिलकर के बांट के काम लेते हैं तो काम कईयों में बढ़ जाता है। इसीलिए ब्याह शादी के अंदर हम सब लोगों को बुलाते हैं, रिलेटिव्स को। सुख बढ़ता है। दुख जो हमको आ जाता है, किसी माता पिता की गमी हो जाती है, तो बहुत से लोग आकर के हमको 10 दिन 12 दिन सांत्वना देते हैं ताकि हम उस दुख को भूल जाते हैं, दुख कम हो जाता है। तो बंटने से ये कम होता है। तो भाइयों और बहनों, परस्परोपग्रहो जीवानाम एक सृष्टि का आदर्श नियम है, और सृष्टि भी नेचर मां भी यही कहती है कि 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है। केवल प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है। सबको जन्म देने वाली मैं कुदरत हूं, और जब कोई भी मैं जन्म दे देती हूं तो कुदरती रचना और कुदरती कानून के अंतर्गत वह अपना जीवन यापन करता है। क्योंकि नेचर मां कहती है कि मेरी जो रचना है वो पंचभूतात्मक है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से मैं बनी हुई हूं, और उसके साथ साथ में मैं जो इनएनिमेट और दूसरा मोशन, रेस्ट और हमारा स्काई, इन 6 जो है सब्सटेंस से मेरा ये पूरी सृष्टि मेरी चलती है। ये मेरा कुदरत का कानून है, ये कुदरत की रचना है। तुम उसके मुताबिक चलते हो तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। 100 साल का जीवन। और माँ ये कहती है कि जिसने, हमारे कहावत है मारवाड़ी में कि जिसने जो है चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। यानी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। हर माँ जो अपने बाल बच्चों को जन्म देती है वो गारंटी लेती है पैरों पर खड़ा करने की। माता पिता गारंटी लेता उसको पांवों पर खड़ा करने के लिए। मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि देखिए, एक कबूतरी होती है, तो ये कबूतरी क्या होती है, अंडा देती है। उस अंडे के ऊपर बैठती, उसको सेती है,
उसको जो सर्दी से गर्मी से कोई फोड़े नहीं, उससे जो है जीव जंतु से बचाव करती है। और जब अंडा पक जाता है, चूजा निकल जाता है, उस चूजे को जो है वो किसी घोंसले में रखती है और उसको सर्दी से, गर्मी से, बरसात से उसकी रक्षा करती है और बाहर से लाके उसको दाना खिलाती है। और जब वो कबूतर बड़ा हो जाता है तो माँ उसको ट्रायल यानी कबूतरी जो है उसको उड़ाती है, वो गिरता है, उड़ता है, फिर गिरता है। जैसे हमारी माँ हमारे को हाथ पकड़ करके चलना सिखाती है, वो गिरते हैं फिर सिखाती है, गिरते हैं फिर सिखाती है और फिर हम पारंगत हो जाते हैं चलने में। उसी तरह से हमारी ये कबूतरी जो है वो उस बच्चे को उड़ना सिखाती है और बच्चा एकदम उड़ करके फिर कहां चला गया। शास्त्रकार ये कहते हैं फिर वो जीवन के अंदर कबूतर कबूतरी मिलते हैं नहीं मिलते हैं पता नहीं है, लेकिन उसने अपना निष्काम कर्म कर दिया, उसको पैरों पर खड़ा करके उसको उड़ा दिया। और फल की इच्छा नहीं, मिले या न मिले उसकी इच्छा ना। माँ बाप को निष्काम कर्म करना चाहिए कि उनका गृहस्थ जीवन है तो उनको ने बच्चों को पैदा किया है तो पांव पर खड़ा करने के बाद में उनसे कोई तरह की अपेक्षा नहीं रखना कि हमारी सेवा करे। करे तो अच्छी बात, करना भी चाहिए क्योंकि माता पिता संसार के भगवान होते हैं। नहीं करे तो माता पिता को जो है वो उसकी आशा नहीं रखनी चाहिए, ताकि वो निष्काम कर्म में आएगा और उनको जीवन में कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा।